अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम बल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो है ना वो एक सीरीज़ का सिलसिला जारी था। और पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से मैं कैरियर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है अमेरिका में नए आने वाले के लिए उस पर बात कर रहा हूँ। जैसे कि पिछले व्लॉग में बात की थी, ये अमेरिका में नया जो बंदा आता है वो आईटी का जो शोबा है उसको कैसे अडाप्ट कर सकता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। आज के व्लॉग में जनाब मैं बात करूंगा कि अमेरिका में जो नया बंदा आता है वो आके जो लॉ का शोबा है उसको कैसे अडाप्ट कर सकता है। जैसे अगर किसी दूसरे मुल्क में लॉ की क्वालिफिकेशन थी, लॉ किया हुआ था, तो अमेरिका में आके अगर कोई लॉ पे प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसका क्या तरीका है, वो प्रैक्टिस हो सकती है या नहीं, उसका क्या तरीका है। तो जनाब सबसे पहले तो अगर कोई बंदा आता है जिसने लॉ किया हुआ, जैसे मैं मिसाल अभी देता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उस साइड के उन मालिक की, वहां पे अगर किसी ने एलएलबी किया हुआ, ग्रेजुएशन की हुई है, बैचलर किया हुआ लॉ का, और वो लॉ करने के बाद चाहे अगर वहां से बैचलर किया हुआ है या चाहे मास्टर्स भी किया हुआ है, एलएलएम भी किया हुआ है, ठीक, वो अगर अमेरिका में आता है तो उसके लिए क्या तरीका है। उसके लिए जनाब सबसे पहले तो ये कि ये उस डिग्री को बस इस हद तक ही मानते हैं कि ठीक है जी, आपके पास है बुनियादी तालीम लॉ की अपने मुल्क के हवाले से, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ का जो है ना वो लॉ करना पड़ेगा। और इसके भी दो मुख्तलिफ जो है ना वो फेज हैं, दो मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर एक तो ये है कि वो नंबर पहला मतलब कहना चाहिए कि दो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में तो ये है जनाब, इनका एक होता है वो जेडी, ठीक है, जूरिस डॉक्टर उसको कहते हैं, वो डिग्री चाहे वो कर लें चाहे एलएलएम कर लें, वो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने इन दोनों में से कोई एक कर लिया है, जूरिस डॉक्टर जो है वो मेन क्वालिफिकेशन है बुनियादी लॉ प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे अमेरिका में। और जो एलएलएम है वो अगर किसी शोबे में स्पेशलाइज किसी ने करना है तो बेसिकली उसके लिए कंसिडर होती है। लेकिन बहरहाल जो फॉरेन क्वालिफाइड हैं लॉ में, उनको ये ऑप्शन दी जाती है कि वो इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। वो कर लिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, दूसरा स्टेप है, वो ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं अमेरिका की, ज़्यादातर जो रियासतें हैं, उनमें बार का एग्ज़ाम जो है ना वो होता है। और तकरीबन सभी रियासतों में बार का एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ता है लाजमी। जिस रियासत में आप रह रहे हैं, जैसे वर्जीनिया, मैरीलैंड, कैलिफोर्निया, जहाँ पे भी रह रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है ना लॉ की, तो उस प्रैक्टिस के लिए वो कहते हैं जी वो ठीक है, डिग्री की हद तक तो आपने कर लिया, आपको जो लॉ की समझ आ गई पूरे अमेरिका का जो फेडरल हाई लेवल पे क्या लॉ कैसे। लेकिन जिस रियासत में अब रह रहे हैं, हर रियासत का, हर सूबे के थोड़े कानून जो है ना वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं दूसरे सूबों से, उनकी अदालतों के थोड़े थोड़े डिफरेंस है। जैसे ट्रैफिक के कवानीन हो गए, इस तरह के दूसरे कवानीन जो भी हैं, उसके लिए आपको उस रियासत में बार का एग्जाम देना पड़ेगा। वो जनाब बार का एग्जाम है दूसरा स्टेप। अब अगर मैं बात करना चाहूँ, फिर दोबारा मैं आता हूँ वापस उसकी एलएलएम की तरफ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एलएलबी के अलावा अगर इंग्लैंड से या किसी और कंट्री से एलएलएम भी किया हुआ है, तो ये जनाब उसको भी बस इतना ही मानते हैं कि आपने यहाँ आके दोबारा फिर जो है ना एलएलएम करना है या जेडी करना है। ठीक, कहते हैं हम क्या करें, अगर आपने किया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आके आपको करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे अगर आपने एलएलएम करना है मिसाल के तौर पे दोबारा, वो एलएलएम आपने किया हुआ है पहले या एलएलबी किया हुआ है जो भी, उसके बाद यहाँ पे एलएलएम करने का जो है ना वो फुल टाइम अगर आप कर रहे हैं, कोई और नहीं साथ कुछ कर रहे, आप सिर्फ एलएलएम ही कर रहे हैं, उसका 1 साल का प्रोसेस भी है। और अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 2 से 3 साल तक की जो है ना वो भी अवेलेबिलिटी मौजूद है। और इसकी एवरेज जनाब जो फीस है ना, वो मेरा ख्याल है कि कोई 30 से 50 हज़ार डॉलर की एवरेज है फीस। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों को डिपेंड करता है, फ़र्क होता है, लेकिन एवरेज जो है ना वो इतनी है, ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी और कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज ये है एलएलएम की। वो करने के बाद फिर बार का एग्ज़ाम है जैसे मैंने बताया। और बार के एग्ज़ाम में ये कोई आसान नहीं है बार का एग्ज़ाम कि जनाब बस बार का एग्ज़ाम देखा और पढ़ा और उसको रटा लगा के कर लिया, रटा लाया तो उस तो बाद जाके बैगे एग्ज़ाम देता। ऐसे नहीं होता यहाँ पे। बार का एग्ज़ाम काफ़ी टफ एग्ज़ाम जो है ना वो समझा जाता है। और गालिबन 2 दिन पे मुहित होता है, 2 दिन जो है ना वो बार का एग्ज़ाम चलता रहता है, मतलब चंद घंटों के लिए एक दिन के लिए और चंद घंटों के लिए दूसरे दिन। वो करने के बाद उनकी एक खास परसेंटेज होती है, वो जब क्लियर करते हैं फिर जनाब आप एडमिट हो जाते हैं उस बार में, उस रियासत की, उस सूबे की बार के आप मेंबर बन जाते हैं। फिर आपको आप अहल हैं कि आप वहाँ पे जो है ना वो प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन वो प्रैक्टिस करने से पहले भी आपने किसी का शिगिर्द जो है ना वो बैठना है, किसी की फर्म ज्वाइन करनी है, किसी के साथ कोई 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 ख़ास वक्त के लिए जो है ना वो उसकी शिगिर्दी इख्तियार करनी है। उसके बाद के जाके आप जब थोड़ा सा वो पॉलिश हो जाते हैं, जब आपकी स्किल आपको पता लग जाता है प्रैक्टिकल क्या है, किसी की शिगिर्दी में बैठ के, फिर जाके आप अपना अलहदा जो है ना वो काम
कर सकते हैं। तो ये जनाब इनका प्रोसेस है, जो कि यकीनन महंगा भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन अगर किसी बंदे ने करना है तो उसके लिए ये स्टेप्स जो है ना वो फॉलो करने पड़ेंगे। इनके अलावा कोई और रूट जो है वो मेरी समझ में नहीं आया कि इनके अलावा कोई और भी डायरेक्ट हो रास्ता। ठीक, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही जो फॉरेन क्वालिफाइड लॉयर है, जो किसी और मुल्क से ला की तलीम जिसने ली है, वो यहाँ पे जो है ना वो अपनी वकालत की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर सकता है। तो ये जनाब आज के मुख्तसर व्लॉग में मैंने बताना था कि बैरूनी किसी और ममालिक से आने वाले जो नया बंदा है, जो लॉ की जिसके पास तलीम है और वो चाहता है कि यहाँ पे आके वो लॉ का जो है ना वो आगे से कैरियर अपना शुरू करे और वो अफोर्ड भी कर सकता है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये रूट है जो मैंने भी बताया अपने व्लॉग में, इसको फॉलो करके लॉ का अपना प्रोफेशन जो है ना उसको आगे से वो परसू कर सकता है, उसको जारी रख सकता है। आगे से फिर डिफरेंट शोबे आ जाते हैं, जैसे इमिग्रेशन का, क्रिमिनल का, पर्सनल इंजरी का या सिविल का, कौन सा वो आगे से शोबा बनाना चाहता है। लेकिन ये जनरल एक रूट है, जनरल तरीका है जो कि फॉलो कमोबेश सबको करना पड़ता है। बस आज के ब्लॉग से इतना ही। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में किसी और मौजू पर बात होगी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।